अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, उसके हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं इसका टॉपिक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड सैम्पल्स। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सेम एटम से, सेम टाइप एटम से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अर्ली एजेस में यानी स्टार्ट में कितने ओनली 9 एलिमेंट्स ऐसे थे जो जाने जाते थे, जिनमें कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर वगैरह। कितने? सिर्फ 9 एलिमेंट्स ऐसे थे जो सिर्फ जाने जाते थे। अब कितने हमारे पास? तकरीबन 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि अब हम डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 क्या नेचुरली ओकरिंग है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से ही हैं, और बाकी जो है वो क्या है, हमने लैब्स में तैयार किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अर्ली एजेस में सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे जो जाने जाते थे। एट दैट टाइम इट वाज कंसीडर्ड दैट एलिमेंट्स वर सब्सटेंसेस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। ठीक है, और ये ऐसे सब्सटेंस थे जिनको हम किसी सिंपल फिजिकल मेथड से इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते थे, ना किसी केमिकल मेथड से, ना किसी फिजिकल मेथड से। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी 63 एलिमेंट्स हैज बीन डिस्कवर्ड, और 19वीं सदी के आखिर तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। पहले कितने थे? 9 थे, उसके बाद क्या हो गए? 63 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? हमें आहिस्ता आहिस्ता अब तक कितने 118 एलिमेंट्स क्या हो गए हैं? डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 क्या नेचुरली हैं और बाकी हमने क्या किए हुए हैं? लैब्स में तैयार किए हुए हैं। अब आपके सामने मॉडर्न डेफिनेशन भी लिखी हुई है एटम एलिमेंट्स की। क्या डेफिनेशन है? अ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज दैट इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स having the same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। अब इसमें उन्होंने वही बात की जो हमने ऊपर देखी है कि एलिमेंट्स जो हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? आम किसी फिजिकल मेथड से और केमिकल मेथड से हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है अब इसका मतलब क्या है कि ये यूनिक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं और हर एलिमेंट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जिस तरह से हम ऑक्सीजन के एलिमेंट लें, हाइड्रोजन लें, कार्बन लें, तो उनकी स्पेसिफिक, उनका कलर, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनकी अपीयरेंस, उनका स्ट्रक्चर, हर चीज सबकी एक स्पेसिफिक होती है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट, और एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर में कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। All the naturally occurring elements found in the world have different percentages in the earth crust, और हर एलिमेंट की अर्थ क्रस्ट पे डिफरेंट परसेंटेजेस है। ठीक है, ऑक्सीजन की परसेंटेज अलग है, क्लोरीन की अलग है, हाइड्रोजन की अलग है। ठीक है, इस तरह से हर एलिमेंट की डिफरेंट परसेंटेज है। ठीक है, अब नीचे आप देखें हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कुछ एलिमेंट्स की परसेंटेज को। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन जो है वो अर्थ पे कितनी 47% है, ओशियन पे ऑक्सीजन 86% है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो 78% है, सेम एज सिलिकॉन 28%, और एल्यूमिनियम 7.8%, ओशियन पे जो हाइड्रोजन है 11% है। इस तरह से ये टेबल आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमने क्या कहा है कि जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट, दोनों चीजें हमने देखी थी। अब इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स की डिफरेंट स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं, आप लोगों ने देखी भी होंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, और उसके बाद उसकी फोर्थ स्टेट जो प्लाज्मा होती है वो एक अलग चीज है, लेकिन मोस्टली हमें एलिमेंट्स किस स्टेट में मिलते हैं? 3 स्टेट्स में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। ये इसकी क्या है? फिजिकल स्टेट है, यानी जो फिजिकली हमें नजर आती हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो इसमें क्या है? सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड वगैरह ये सॉलिड में होते हैं। जो लिक्विड है उसमें हम मरकरी, ब्रोमीन वगैरह सॉलिड में होते हैं। गैसेज में क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन वगैरह, हाइड्रोजन वगैरह, ये सारी क्या है? गैसेज हैं। अब नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की कुछ क्लासिफिकेशन की गई है, यानी उनको क्लासिफाई किया गया उनकी प्रॉपर्टीज की बिना पे। ठीक है, जिनकी सेम प्रॉपर्टीज थी उनको सेम रख दिया गया, सेम क्लास में रख दिया गया। आगे जिनकी डिफरेंट थी उनको और क्लास में, उनसे जो डिफरेंट थी उनको और क्लास में। तो यहाँ पे एलिमेंट्स को 3 तरह से डिवाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटल्स कौन से सब्सटेंस होते हैं? वो सब्सटेंस जो हाई इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने अंदर से गुजार सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दो सब्सटेंस कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी एज वेल एज बाय मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी एंड हाई रिफ्लेक्टिविटी ऑफ लाइट। ठीक है, इनमें लाइट की रिफ्लेक्शन भी अच्छी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से पास होती है, हीट भी अच्छे से पास होती है, मेलाबिलिटी होती है, यानी हम इनको क्या कर सकते हैं? और लेयर्स की शक्ल में, यानी हम इनकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे शेप चाहे इनको दे सकते हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल्स बिल्कुल ऑपोजिट है किसके? मेटल्स के, यानी ये अच्छे गुड कंडक्टर नहीं होंगे, ये गुड इंसुलेटर्स होंगे।
ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये क्या होंगे, नॉन मेटल्स आर दोज विच लेक ऑल द मेटेलिक एट्रीब्यूट्स, ठीक है, वो क्या होंगे जिनमें मेटेलिक यानी जिनमें मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो कम होंगी, ठीक है, ना होने के बराबर होंगी। दे आर गुड इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, गुड इंसुलेटर्स हैं, लेकिन वो क्या है, मेटल्स क्या गुड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद दे आर मोस्टली गैसेज एंड समटाइम्स लिक्विड, ये बाज़ का क्या होते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं, बाज़ का गैसेज होते हैं, बाज़ का लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। सम ऑफ देन आर गिवन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जिस तरह से कार्बन, सल्फर और फास्फोरस वगैरह हैं, ये रूम टेम्परेचर पे हमें सॉलिड मिलेंगे, जब इनका टेम्परेचर चेंज होगा तो गैसेज में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स क्या इन बिटवीन, ना वो मेटल्स होंगे ना नॉन मेटल्स होंगे। मेटलॉइड्स कैन बी डिफाइंड एज ए केमिकल एलिमेंट्स हुज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फॉल इन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल कैटेगरीज, ये कहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है, इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होंगी, ठीक है। जिस तरह बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, प्लेडियम आर दी 7 मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड मेटलॉइड्स, ये 7 नाम दिए गए हैं जो कि क्या है सबसे ज्यादा इनको मेटलॉइड्स, यानी कभी ये मेटल्स होते हैं कभी नॉन मेटल्स होते हैं या उनके दरमियान में होते हैं। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, और जितने एलिमेंट्स यानी 118 हैं तो 118 में से जो 80% एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेटल्स हैं। मोस्ट एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स है, मेटल्स की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। अब नेक्स्ट जी हमारे पास क्या टॉपिक है, एलिमेंट्स का हमने पढ़ा, उसके बाद हमारे पास क्या है, सैम्बल्स। सैम्बल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी एब्रीवेशंस के तौर पर हमें क्या, एक वर्ड जो हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सैम्बल कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए हम ओ यूज करते हैं, कार्बन के लिए सी यूज करते हैं, तो इसके कुछ रूल्स हैं हम देखते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सैम्बल्स व्हिच आर एब्रीवेशन फॉर द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स। अ सैम्बल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो सैम्बल लेते हैं उस एलिमेंट का जो नेम होता है उसका पहला वर्ड लेंगे, और पहला वर्ड हम क्या करेंगे, कैपिटल लेंगे। अब वो क्या हो सकता है, उस एलिमेंट का इंग्लिश नेम हो सकता है, लिटिल नेम हो सकता है, ग्रीक नेम हो सकता है, जर्मन नेम हो सकता है, यानी किसी भी लैंग्वेज का उसका वो जो नेम होगा उसका हम पहला वर्ड एज ए सैम्बल यूज करेंगे, ठीक है। पूरा लिखने की बजाय हम सिर्फ एक सैम्बल लिखेंगे जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा ये फलां एलिमेंट है। इफ इट इज वन लेटर इट विल बी कैपिटलाइज्ड, अगर वो एक लेटर होगा तो उसको कैपिटल लिखेंगे, अगर दो लेटर होंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। एच फॉर हाइड्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन एंड सी फॉर कार्बन, ठीक है। इन द केस ऑफ ए टू लेटर सैम्बल ओनली द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, ठीक है, फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है तो इसके लिए सी ए लिखते हैं तो सी कैपिटल और ए स्मॉल होगा। सोडियम के लिए हम एन ए लिखते हैं तो एन कैपिटल और ए क्या होगा, स्मॉल होगा। सेम एज क्लोरीन के लिए हम सी एल लिखते हैं तो सी कैपिटल होगा और एल स्मॉल होगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है, किसी भी एटम की वो वाली प्रॉपर्टी है जो वो क्या करता है, किसी भी एटम की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की और लेने की, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी, इट इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे आपस में, किसी को कोई एक एटम देगा या उससे लेगा तो वो क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम एलिमेंट्स के आपस में मिलने की। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, ये किस पे डिपेंड करते हैं, आउटरमोस्ट, जो आउटरमोस्ट शेल होता है वहीं से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करती है, आउटरमोस्ट शेल पे डिपेंड करती है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, जिस तरह से सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इसमें क्या है 1 2 एंड 3, यानी सोडियम में 1, मैग्नीशियम में 2 और एल्यूमिनियम में 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इनके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स टू हैव वैलेंसी ऑफ 1 2 एंड 3, और ये क्या करेंगे, ये दो जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी सोडियम के पास 1 है, मैग्नीशियम के पास 2, एल्यूमिनियम के पास 3 है, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दे देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, यानी हर एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट का मतलब क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अगर उसके पास 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेगा, किसी को दे देगा, ठीक है। स्टेबल होने के लिए किसी भी एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो उसमें से अगर उसी किसी के पास आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, अपने 4 या 4 से कम है, यानी 1 2 3 4 है, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा, खुद वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, और अगले को वो क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स देके उसको भी स्टेबल कर देगा। लेकिन अगर 5 या 5 से ज्यादा होंगे, यानी 5 6 7 और 8 होंगे, तो तब वो क्या करेगा, किसी न किसी से ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 7 है तो वो क्या करेगा, अपने 7 देने की बजाय एक किसी से ले लेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो ये लेने और देने की जो ताकत है किसी भी एटम की, एलिमेंट की, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है।
अब वैलेंसी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, ठीक है। तो नीचे अब देखें ऊपर वाली जो एग्जांपल थी उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो क्या उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होगी, यानी किसी को देने की जो कैपेसिटी है वो क्या है उसके पास पॉजिटिव होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन हैव 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, दे गेन 3, 2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या करेंगे 3, 2 और 1, यानी जो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है उसके पास, जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टू उनके ऑक्टेट, ठीक है। तो देश उनकी वैलेंसी फिर क्या होगी 3, 2 एंड 1। फॉर एग्जांपल जिस तरह से क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी से लेना है, तो उसके पास उसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अगर हम मिक्सचर पढ़ेंगे, मिक्सचर और कंपाउंड में फर्क क्या है कि कंपाउंड में एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा केमिकली मिलते हैं, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकली मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। कंपाउंड इज द सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अब कंपाउंड क्या है, इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होंगे फिक्स्ड रेशो से, ठीक है, उनकी फिक्स्ड रेशो होगी। जिस तरह से हम क्या कहते हैं वाटर की एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, तो ये इसकी क्या है फिक्स्ड रेशो, यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा तभी जाके वो पानी बनेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज। इस कॉम्बिनेशन के बाद क्या होता है कि एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं और एक नई प्रॉपर्टी का एक नई चीज हमारे सामने आती है। जिस तरह से वाटर की एग्जांपल मैंने आपको दी थी, इसमें हाइड्रोजन अलग चीज है, ऑक्सीजन अलग चीज है, तो इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो वो पानी बन जाएगा। तो पानी हमारे साथ एक अलग प्रॉपर्टीज के साथ आता है, पहले उन दोनों की अलग प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। इससे क्या बनते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं, और जो पुराने वाले होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज जो नया बनता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम दोबारा ब्रेक डाउन सिंपल किसी फिजिकल मेथड से नहीं कर। जिस तरह से अगर पानी बन गया तो पानी को हम दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत जल्दी किसी आम तरीके से फिजिकल तरीके से नहीं बना सकते, ठीक है। अब एग्जांपल्स में देखें, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स ऑफ ए कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली। अब कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं। अब उसकी रेशो उन्होंने कितनी बनाई हुई है 3:8, ठीक है, यानी 3 कार्बन के एटम होंगे तो 8 ऑक्सीजन के एटम होंगे, ठीक है। तो इस तरह से तब ये जाके क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सेम एज नीचे वाटर का बताया, वाटर इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की कुछ क्लासिफिकेशन की गई है, आयनिक कंपाउंड्स और कन्वेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम देखते हैं जरा, कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक और कन्वेलेंट कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होते हैं, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन से, एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे देता है, कंप्लीट ट्रांसफर जब वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है तब वो क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड इज अ केमिकल कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ आयंस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टर्म्ड आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो आयंस हैं वो आपस में मिले होते हैं तो वो क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। दी कंपाउंड इज न्यूट्रल ओवरऑल बट कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज आयंस कॉल्ड कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस कॉल्ड अनायंस, ठीक है। कैटायंस और अनायंस को आप जानते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायंस कहते हैं और जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उनको अनायन कहते हैं। और कोई भी एटम आयन कब बनता है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है या वो किसी से ले लेता है, तब वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टीज इसके हम देखते हैं, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इंडिपेंडेंट यानी आजादाना तौर पर नहीं पाए जाते। दे फॉर्म अ 3 डिमेंशनल क्रिस्टल लेटिस, और इनकी 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयंस। और हर आयन इसमें ऑपोजिट यानी पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव से सराउंड होगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव से सराउंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दीज ऑपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। और ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस, पता है ना, ऑपोजिटली चार्ज आयंस आपस में अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होंगे। कैसे हाई होंगे, जब आयंस आपस में मिले हुए हैं उनमें अट्रैक्शन है तो उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, उनको मेल्ट करना या बॉयल करना मुश्किल होगा, तो इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला। अब इनका फार्मूला, जिस तरह से फार्मूले से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, आपके सामने सोडियम क्लोराइड लिखा गया है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसमें क्या था, आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को मुकम्मल तौर पे दे देता है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, शेयरिंग होती है, ठीक है। Covalent compounds are formed by sharing of electrons between two or more elements or atoms. These elements which share their electrons with each other remain together and thus form molecules. ठीक है, वही बात इसमें की हुई, किसमें क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। इसके प्रॉपर्टीज क्या है, दी कोवेलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये किस में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो कोवेलेंट कंपाउंड का फार्मूला होता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो उसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।